नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं न्यूज 21 में आप सबका। मैं हूं आपके साथ रितिका पांडे और आप खबरें देखिए अन्य राज्यों से। सरपंच विनय पटेल ने मंगलवार को एसडीएम कलावती ब्यारे को आवेदन देकर ग्रामीणों द्वारा उनके खिलाफ दर्ज शिकायतों को झूठ और निराधार करार किया है। आवेदन में सरपंच ने सरपंच संघ अध्यक्ष अजय द्विवेदी और अन्य सरपंच साथियों की उपस्थिति में कहा है कि 4 सितंबर को एसडीएम के समक्ष उनके खिलाफ ग्रामवासियों द्वारा की गई सामूहिक शिकायत महिला सशक्तिकरण को कमजोर करने और मानसिक प्रताड़ना के अंतर्गत आती है, लेकिन ये पूरी तरह बेबुनियादी है। पटेल ने आरोप लगाया है कि शिकायत केवल उन्हें बदनाम करने के उद्देश्य से ही की गई है। उन्होंने अधिकारियों से मांग की है कि ग्राम पंचायत के विकास कार्यों का मूल्यांकन कर उचित जांच की जाए और ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाए जो विकास कार्यों में रुकावट डाल रहे हैं या झूठी शिकायतें कर रहे हैं। नरसिंहपुर से रजनीश कुमार की रिपोर्ट। जी, आज हमने सभी सरपंच साथियों सहित दिनांक 4 दिनांक को जो मेरे विरुद्ध हमारी ग्राम पंचायत कुछ लोगों ने जो आपराधिक वृत्ति के लोग हैं उन्होंने मिलकर मेरे खिलाफ जो ज्ञापन एसडीएम कार्यालय देके गए थे। 3 दिनों का आज दिनांक तक अवकाश था और शिकायत जो मेरे विरुद्ध कर गए थे वे संपूर्ण जो शिकायत वो करके गए हैं वो मिथ्या एवं झूठ है। इनने व्यक्तिगत द्वेष और मुझ पर जो मेरे जो विकास कार्य चल रहे हैं उनमें व्यवधान पैदा करना इनकी वृत्ति है। और आज हम सभी सरपंच संघ मिलकर मैंने सरपंच संघ के सम्मानीय अध्यक्ष अजय द्विवेदी से कहा कि आप देखिए मैं बहुत इन लोगों से प्रताड़ित हूँ। आज हम सब सरपंच संघ सभी मिलकर एसडीएम महोदय जो ज्ञापन देने का मुख्य उद्देश्य क्या है आपका? ज्ञापन देने का मुख्य उद्देश्य ये है कि जो बिंदुओं पे उन्होंने मेरी शिकायत की है वो सभी मिथ्या एवं झूठ हैं। सरपंच साहब, अगर वो मिथ्या और निराधार झूठ है तो आपने जांच क्यों नहीं होने दी? आप अपनी जांच को दबाने के लिए ज्ञापन देने क्यों आए? जांच को दबाने के लिए मैं ज्ञापन देने नहीं आया, मैं जांच को कराने के लिए ज्ञापन देने आया हूँ। आज आपने बताया कि वो अगली पार्टी जो ज्ञापन दिया वो जमीन पर कब्जा किया, वो कितनी भूमि पर कब्जा किया हुआ है? जमीन पे शासकीय भूमियों पे कब्जा है उनका, रास्ता की भूमियों पे कब्जा है, स्कूल प्रांगण आपने में। इस संदर्भ में आगे शिकायत नहीं की क्या जी कब्जा किया हुआ इस है? संबंध में मैं जिस दिनों से सरपंच बना हूँ मेरे पास रिसीप्ट है। माननीय जिला सीओ कलेक्टर महोदय को भी मैंने आवेदन दिया 1-2 वर्ष पहले मैं देता हूँ। क्या बोल रहे हैं वो? उन्होंने बोला है उन्हें गाइड के हिसाब से जो प्रशासनिक जो नियम है उनके हिसाब से सब होगा। मगर आज द्वारा ज्ञापन सौंपा गया, उसमें मांग की है कि जो आरोप लगाया वो उन पर मिथ्या है और वो जो अगली पार्टी है वो गोचर भूमि पर और स्कूल की जमीन पर और अपनी भूमि पर कब्जा किया है। उस पर क्या कहना है? ग्राम रिछावर के कुछ लोगों के द्वारा जनसुनवाई में पिछली बार एक आवेदन दिया गया था कि रिछावर में पंचायत में अनियमितताएं हो रही हैं, जिसके संबंध में आज रिछावर सरपंच एवं सरपंच संघ के द्वारा अपने पक्ष समर्थन में ज्ञापन दिया गया है, जिसको नियमानुसार जांच के लिए और अग्रिम कार्रवाई के लिए सीओ साहब को भेजा जाएगा। आप साथ में आए हैं? हमारे साथ ही विनय पटेल जो रिछावर सरपंच हैं, उनके खिलाफ में कुछ असामाजिक तत्वों ने शिकायत की थी जो कि निराधार है। और आज के परिवेश में पंचायतें जिस प्रकार से काम कर रही हैं उनके लिए गाइडलाइन ऊपर शासन से आती है। हम लोग जिन परिस्थितियों में काम कर रहे हैं उन परिस्थितियों में काम करना तो ठीक, लेकिन एक व्यवस्थित काम के लिए हम लोग जो अग्रसर होते हैं उन पे अगर ये छोटी छोटी व्यवस्थाओं में लोग अपने आप को बहुत बड़ा होशियार समझते हैं कि हम शायद शिकायत कर देंगे तो बहुत कुछ व्यवस्थाएं इधर के उधर हो सकती हैं, लेकिन शासन इतनी बेहतरीन गाइडलाइनें दे रहा है कि जिसमें हम लोगों को काम करना पड़ता है। सीमित राशि में हम बहुत से बहुत अच्छे से अच्छे काम कर रहे हैं हमारे सरपंच साथी और पूरा हमारा सरपंच संघ इकट्ठा हुआ है आज। और हम चाहते हैं कि एक व्यवस्थित जांच हो। हमारे सरपंच साथियों की अगर दोष निकलते हैं तो हम लोग भी दोषी माने जाते हैं, बशर्ते यदि हम दोषी नहीं हैं और हमारे खिलाफत में अगर कोई भी पुख्ता सबूत नहीं मिलता तो जो शिकायत करता है उनके विरुद्ध भी कठोर से कठोर कार्रवाई होना चाहिए। क्या नाम लिखते हैं? क्या नाम लिखते हैं?